औषधीय फसलों की खेती करना शुरू किया है और उसमें जिस फसल को उन्होंने चुना उसका नाम है बच। ये अगर बच में जाते हैं तो आपका पानी बहुत कम लगता है, आपका इसमें फंगीसाइड डालना नहीं पड़ता, पेस्टिसाइड डालना नहीं पड़ता। पर एकड़ में 20 से 25 हज़ार पौधा लगता है, 15 से 20 कुंटल प्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें बिकता क्या हिस्सा है इसका? ये जड़ बिकते हैं और औषधि बोर्ड की तरफ से, और इसका बाई बैग अरेंजमेंट भी है। इसका 70 से 80 रुपये इसका केजी में खरीदेंगे, मिल एक एकड़ से लगभग 1 लाख उसका इनकम, शुद्ध इनकम इसको मिलेगा इससे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के जंगल क्षेत्र में बसा एक गांव राउतमुड़ा, जहां पर कुछ किसानों ने अब पारंपरिक फसलों से हटकर औषधीय फसलों की खेती करना शुरू किया है और उसमें जिस फसल को उन्होंने चुना उसका नाम है बच। इस समय ऐसे ही एक खेत पर हम मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये फसल जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है यहाँ पर, और इसका इस्तेमाल जो है वो औषधियाँ बनाने के लिए किया जाता है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस फसल के बारे में, उनके इस खेती के मॉडल के बारे में। तो हमारे साथ में इस समय हरीश चंद्र जी हैं, कन्हैया जी हैं, इन सबसे बात होगी। तो हरीश चंद्र जी, ये कहाँ से आइडिया मिला ये बच की जो फसल है इसके बारे में बताइए। ये भावेश सर लोग हैं, हाँ, वो आए हमको मीटिंग लिए, फिर इसके बारे में बताए, फिर हमको रायपुर ले गए, फिर वहाँ से बाग बहारा फिर गए वो दिखाने के लिए। हाँ, जितना हम लोग धान खेती करते हैं ना, उनसे लागत तो ज़्यादा आता है धान में, तो इस बार औषधि लगा के देख लो तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ऐसे करके बताए। हम लोग देखने भी गए थे वहाँ, तो वहाँ भी बातचीत हुई, तो ठीक है ऐसे करके हम लोग एक बच पौधे इस बार लगा के देखे हैं। अभी आपने इसको लगाया कब था ये बताएं? हाँ, इसको सर हम लोग जुलाई में लगाए हैं। खुदाई कितने समय बाद हो जाती है? सर अभी ये पहले बार है सर, अब इसको आप खुदाई करेंगे। तो ये पूरा तैयार हो गया है अभी? तैयार हुआ है। इसमें बिकता क्या हिस्सा है इसका? इसके जड़ बिकते हैं। ये पूरी जो इतनी लंबी है ये बिकेगी? हाँ, सब बिकेगा। कन्हैया जी, आपने कितना लगाया है यहाँ पे? आधा एकड़ लगाए। आप पहले क्या करते थे इस जमीन पे? धान लगाते। धान छोड़ दिया? हाँ, धान छोड़ धान में दिया। तो पक्का था। कितना मिलता है धान में यहाँ पे? 10-20 हज़ार मिलता है। इससे कितना मिल जाएगा? 50 हज़ार मिल जाएगा। हरीशन जी, ये बताइए कि आपने कितनी लगाई है? हाँ, मैं भी आधा एकड़ लगाया, हम सर ज़्यादा तो लगाए हैं, इस बार फर्स्ट बार है ना सर, इसलिए अब इसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिर अगले साल के लिए तो कुछ आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा। खेती कितनी है यहाँ पे? 3-4 एकड़ है सर, ज़्यादा तो नहीं है। क्या करना होता है इसको? जैसे खुदाई कर ली फिर ऐसे ही बिक जाएगा या कुछ सुखाते हैं? ऐसे कई फसलें सुखाई जाती हैं। पूरा सुखाना पड़ेगा सर, और छोटे छोटे इसको काटना पड़ेगा, 2-2, 3-3 इंच। तो ये जैसे इतना बड़ा है, इसके कितने टुकड़े होंगे? अभी ये तो 5-6 टुकड़े हो जाएगा सर। और फिर सूखने में कितना टाइम लगेगा? धूप में जल्दी सूख जाएगा, 2-4 दिन में। फिर ले जाना पड़ेगा बेचने या यहीं से उठा लेंगे? यहीं आ जाएंगे सर। तो आधे एकड़ में कितना लगता है ये? अब आधा एकड़ में सर अब दिए हैं तो 10 हज़ार दिए थे सर आधा एकड़ के लिए, अब 1 एकड़ के लिए 20 हज़ार पौधा दिए थे। हाँ, आधे एकड़ के लिए 10,000, 1 एकड़ के लिए 20,000। 20,000, मतलब दोनों लोग का मिला के 20,000। हाँ 20,000 सर। तो अभी कितने किसान आपके गांव में ये कर रहे हैं? हमारे गांव में 5-6 किसान हैं सर। सबने पहली बार लगाया है? हाँ, पहली बार है सर। तो अभी जैसी फसल आ रही है देख के क्या लग रहा है? कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है? अब ऐसे साइज तो ठीक है, हिसाब से ठीक लग रहा है सर। ये बताइएगा हरीशन जी कि ये जो फसल है यहाँ बाहरी भाई जंगल है आसपास, तो जानवर भी आते होंगे कुछ? नहीं, जानवर आते हैं सर, लेकिन इसको नुकसान तो नहीं करते, इसके पत्ते वत्ते खाते तो नहीं है, जो खुना जाता है ना वही नुकसान हो जाता है इनका। अच्छा, जो दूसरी फसलें होती थी यहाँ पहले आप करते थे, उसको नुकसान करते थे? हाँ, उसको नुकसान करते थे सर। यहाँ पर हमारे साथ में भावेश जी भी हैं, एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर इन किसानों से मिलकर इस बच की खेती को बढ़ावा देने का काम किया है। भावेश जी, आप ये बताएं कि क्या काम आप लोग करते हैं जो इन किसानों को बताया कि भाई ये खेती पे आए? तो हमारी एनजीओ यहाँ विगत 8 सालों से काम कर रही है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए। प्रयास किया गया है आप लोग का जो संस्था है हाँ जी, वाटर यूज एफिशिएंसी का काम है कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल कैसे लगाया जाए। ध्यान आप जैसे अपन लगाते हैं तो धान में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, तो उसको कैसे कम पानी वाले फसल को लाया जाए। तो फर्स्ट टाइम यहाँ बच का खेती को हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सर ये एक्चुअली में जैसे हम लोग का वन औषधि बोर्ड के मतलब सीईओ सर के साथ मीटिंग हुआ हम लोग का एनजीओ वाले का, तो ये बोला किया कि हर एक गांव में क्लस्टर डेवलप करना है। तो किसी गांव में 5 एकड़, कहीं 10 एकड़, किसान को मोटिवेट करके धान को परिवर्तन करना है। तो धान में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, धान लगाते हैं तो दवाई लगता है, उसका पेस्टिसाइड लगता है, अगर बीमारी हो गया तो उसमें दवाई डालना पड़ता है, निदाई गुड़ाई लगता है, पानी ज़्यादा लगता है। तो ये अगर बच में जाते हैं तो आपका पानी बहुत कम लगता है, आपका इसमें फंगीसाइड डालना नहीं पड़ता, पेस्टिसाइड डालना नहीं पड़ता। उसके अपेक्षा में अगर बच का देखा जाए तो लागत बहुत ही कम है इसमें। कितने किसान हैं अभी? 6 किसान हैं, 4.5 एकड़ में बच को लगाया गया यहाँ पहली बार।
कितना खर्चा आता है? जैसे इन लोगों ने बताया आधे एकड़ में लगा है, तो आधे एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? सर इसमें कम से कम 10,000 मान सकते हैं। जैसे 10,000 का खर्चा आ गया, कितनी फसल यहाँ से हो जाएगी? वो पर एकड़ में 20 से 25,000 पौधा लगता है इसको। कितनी दूरी पे लगाते हैं इसको? ये स्लिप कहता है ना जो लगाया जाता है? एक स्लिप सर इसमें 1.5 से 2 फीट में एक स्लिप लगाया था। दिखाइएगा स्लिप क्या होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये देख रहे हैं ऐसा, जब ये कम से कम ये 2 से 1.5 फीट 3 फीट तक भी इसका होता है, तो 9 से 10 महीना में इसका हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद जैसे आपको और नेक्स्ट लगाना है तो थोड़ा से फील्ड में ही रख देते हैं, बाकी को हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद एक एक स्लिप कटिंग करके जैसे निकल रहे हैं ना, वहाँ से एक स्लिप करके किसान को फिर दिया जाता है। तो हम लोग को जैसे दिया गया था तो एक स्लिप करके ऐसा एक पौधा दिया गया था, तो पर एकड़ में 20 से 30 हज़ार के रुपये वहाँ दिया गया था। उसको लाइन से 2-2 फीट 1.5 फीट का डिस्टेंस में किसान लोग लगाए हुए हैं। तो एक पौधे में कितना वजन, ये कितना आ जाता है लगभग? ये सर कम से कम सूखेगा तो कम से कम ये 20 से 30 ग्राम अलग अलग इसका वजन रहेगा। अभी तो देख रहे होंगे तो ये लगभग 50 ग्राम प्लस ही है। आपने कहा अलग अलग ये होता है, लेकिन अगर हम पूरे इस आधे एकड़ की बात करें या 1 एकड़ की, तो कितना उत्पादन हो जाता है? इसमें सर 1.5 से 2 टन आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। 15 से 20 कुंटल। 15 से 20 कुंटल वन औषधि बोर्ड की तरफ से। और इसका बाई बैग अरेंजमेंट भी है इसका, 70 से 80 रुपये इसका केजी में खरीदेंगे करके ऐसा बोला गया किसान लोग को। और इन लोग को जैसे स्टार्ट हुआ तो एक्सपोजर विजिट में बाग बहारा भी ले गए थे, तो वहाँ बहुत बड़ा एरिया में कम से कम 10 एकड़ में ये लगा हुआ है। पहले लोग को दिखाए इसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, इसका पाउडर कैसे बनाते हैं, फिर इसको कौन कौन से बीमारी में यूज़ किया जाता है। देखा जाए तो इसको जैसे दिमाग, जिन लोग का दिमाग कम है, पाचन में, जो जिसका सर्दी खांसी में, वो सब चीज़ में से औषधि बनाया जाता है। आपने बताया कि 15 से 20 कुंटल मिल एक एकड़ से लगभग 1 लाख से 1,40,000, और किसान 10 से 20,000 भी खर्चा करता है मिनिमम, फिर भी 1 लाख उसका इनकम, शुद्ध इनकम इसको मिलेगा इससे। ये क्या इसमें बीच में आ रहा है? ये क्या कोई खरपतवार है या इसी का कुछ इसी हिस्सा का फूल है सर? ये मतलब ये है कि हार्वेस्टिंग टाइम इसका हो गया है। अब फसल ये निकल आई तो यहीं से ले जाएंगे सब लोग जो बायर सर इसको अभी इसका हार्वेस्ट करेंगे, खोदेंगे इसको ट्रैक्टर से, खुदाई करके इसको कम से कम कुछ परसेंट में 15 से 20% नमी रहना चाहिए, इतना सुखाना है इसको। सुखाने के बाद इसको 2-2 इंच काट करके बैग में भर के इसको वन औषधि बोर्ड से आएंगे और यहाँ खरीद के ले जाएंगे। किसान लोग को उनके खाते में पैसा दिया जाएगा। ये बताइए कि ये निकाला कैसे आता है? जैसे ये तो इतना लंबा है, पूरा जड़ के अंदर होगा ना जी, जमीन के नीचे इतना हिस्सा, तो निकालते कैसे हैं? इसकी हार्वेस्टिंग कैसे हो? अभी जैसे सूख गया ये, उसके बाद इसको ट्रैक्टर से निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर ये टूटता है तो टूटने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुखाना है, और जैसे मिट्टी है सुखाएंगे तो मिट्टी पूरा झड़ जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा सी लोग को, किसान लोग को मेहनत करना पड़ेगा, जैसे लीफ को काट दे पूरा, इसको हटाना पड़ेगा, अलग हटाना पड़ेगा, कंद को निकालना, झड़ाना पड़ेगा मिट्टी को, सुखाएंगे, उसके बाद कटिंग करके इसको बाई बैग अरेंजमेंट। भावेश जी, अपना कोई नंबर भी आप बताएंगे कि कोई आपसे संपर्क करना चाहे, अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहे? मेरा नंबर 7089536441 है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा इस बच की खेती को कि इसको कैसे लगाया जाता है, कितनी लगती है, और मुनाफे की जो बात है, जो धान की खेती है पानी ज़्यादा लेती है। ये ऐसी फसल जिसमें पानी की खपत भी कम होगी, और जो बात की जाए मुनाफे की, वो भी धान से कहीं ज़्यादा, और खेती की लागत भी काफ़ी कम। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।